गुरुदेव जी, गुरुजी मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब अंत समय आए तो जैसे शरीर का कई लोग दान कर सकते हैं, वो करना चाहिए? दान करना चाहिए, तेरा है। चलो अभी कुछ तो कर जाए जाते जाते। जो तेरी चीज है दे दे। आगे यमराज कुछ कहेगा तो नहीं? यमराज को आएगा यार, तू आप ही खुद ही है। तू अपनी यमराज आप ही तो है रे बेटे। तू किसी की मानती है? किसी की मानी है तूने? तुम्हारे घर में कौन कौन है? 2 बच्चे हैं। किसी की मानी है तूने? बच्चों की, पति की मानी है? नहीं सास ससुर की बानी है? नहीं मानी। माता पिता की बानी है? किसी की नहीं मानती। तू अपनी राज है खुद ही। तो राज कह के क्या मानेगी तू? मुझे जाते जाते कह जाके भी चलो दान दे देना है। दान में दे देना। लीवर वगैरह अभी दे दे, क्या अभी दे दे, बाद में क्या फायदा है? पहले ही दे देना। दान देना तू जाते नहीं, तुझे तो लेना आता है। तुझे ने कभी जिंदगी में दिया है? पैसे तो दिया नहीं। 100 रुपये नहीं किसी को दिया तूने, उसकी जान खा जाती है। किसी गरीब को दे दिया तो वो तो होता है गुरुजी। 2 रुपए दे के आऊं तो घर ऐसे रहता है, आए क्यों है? रखे होते तो अच्छी बात थी। नहीं, दान देना अलग चीज है। पहले तुम्हारी अपनी चीज का दान दो ना। जो तुम्हारे पास है वो तो दान करो। दूसरे की चीज, परमात्मा की चीज को दान करना क्या मतलब? परमात्मा सिर तुमने बनाया है, परमात्मा ने दिया है। उसका क्यों देगी वो दान? अपना तो जो अपना तुमने बनाया है। अपने पैसे देना, तूने कमाया है। जितने गुरुजी होते हैं लगभग। तो फिर परमात्मा के सिर को क्यों दान दोगी? पहले अपने दे। पहले तू अपना दान कर, देख क्या होता है। प्राण निकल जाते हैं दान देने में, तो परमात्मा की चीज को फटाफट दे देगी। चल दे दे, जा दान कर ले। वो भी नहीं होगा तेरे से। आपकी कृपा होगी तो गुरुजी सब नहीं, कुछ। आपको अपनी कृपा करनी पड़ेगी। ठीक है। पहले तो आपको ये नहीं पता मेरा है या कि परमात्मा का, तुझे ये भी नहीं पता बेटे। पहले डिसाइड तो कर, सिर्फ तेरा है या परमात्मा का है? परमात्मा का है तो गुरुजी। तूने परमात्मा को मानने नहीं, बोल रही है, मानना नहीं। सही बात है, नहीं माना तब भी पूछ लिया। तो पहले मान। जी गुरुजी। पहले मान कि सिर्फ परमात्मा तेरा है। तेरे सिर पे अच्छे काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, सच बोलेंगे। तू सच बोलती नहीं। तेरी 100 बातों में 90 झूठ होती है। ठीक है। अब मैं सच बोलूंगी, अच्छा काम करूंगी। जी गुरुजी, अब से कोशिश करूंगी पूरी। नहीं, कोशिश यदि करेगी तो होगा। कोशिश से थोड़ी होता है, मैं करूंगी तो होगा ना बेटे। जी गुरुजी करूंगी। फिर आज से। परमात्मा करूंगी नहीं, परमात्मा से मांग के परमात्मा मुझे सच बोलने की स्वभाव दो। ऐसे आसान नहीं है। परमात्मा मुझे सच बोल, सच दे। सत्यम शिवम सुंदरम, मुझे मीठी वाणी दे, सदा सच बोलूं। तू मीठी वाणी नहीं बोलती, लड़ती है सबसे। तेरे को अकड़ने के अलावा कुछ आते ही नहीं बेटे। पहले भगवान को बोल मुझे सत्यम शिवम सुंदरम दे, और फिर इसका प्रयास कर, अभ्यास कर। जो आएगा उसी प्रेम से बोल रहा है और सच बोल रहा है। बड़ा इजी है, बहुत इजी है करने वाले के लिए, नहीं करने वाले के बड़ा कठिन है। ठीक है। जी गुरुजी। तू सच बोलेगी, परमात्मा तेरे पास खड़ा होगा। तेरा रूप सुंदर हो जाएगा, तेरा मोटापा घट जाएगा, तेरी बीमारी हट जाएगी। सिर्फ सत्यम शिवम सुंदरम करने से आपकी अर्थराइटिस है, लीवर की प्रॉब्लम है, आपको पेट खराब रहता है, इतनी बीमारी है आपको, वो सब सत्यम शिवम सुंदरम से कट जाएगी। ठीक है। जी गुरुजी। झूठ से तो हुई है, तेरी सारी बारी झूठ से तो हुई है बेटे। हाँ जी गुरुजी, जैसे कुछ भी लड़ूं अगले दिन मेरी तबीयत बिल्कुल खराब हो तो जाती है, उठा ही नहीं जाता। अब तू मैंने लड़ना ही नहीं है, सच बोल रहा है। ठीक है। जी तो गुरुजी। सिर में दर्द है, रोमेटिज्म है, वाटरी टेंशन है, ओडी में स्वेलिंग है, पेशाब बार बार आता है, चला जाता नहीं, माइग्रेन है, कितनी बीमारियां हैं तुझे? ये झूठ से है। बस ये पाठ की कृपा से ही जी रही हो, नहीं तो मर पाठ की गई कृपा से ठीक है। पार में दुर्गा बाने का है कि मुझे समर्पण करो मेरा शरीर, ऐसे भाव से। फिर सत्यम शिवम सुंदरम बोल रहे सदा। पाठ करने वाला करेगा थोड़ी, सच सच बोलेगा।
और तू पाठ भी करती है और झूठ भी बोलती है, तो दुर्गा माँ कहते हैं तू बोलती रह, मैं तेरे साथ ही चलूंगी। दुर्गा माँ बड़ी चालाक है, बड़ी समझदार है, घट घट के पटपट की जाने, भले बुरे की पीर पेशाने। पहले उसको समर्पण तो करो। उसने साफ लिखा है जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अष्टमी को मुझे पूर्ण रूप से समर्पित होता है उसी पे देवी प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। लिखा है ना? जी गुरुजी। फिर तो किया कभी? किया ही नहीं तुझे। करा मतलब करते हुए तो वही आकड़ तो आ ही जाती है ना। क्या भी करने गए तो पता नहीं कुछ गलत हो जाएगा या अपनी अकड़ आ जाती है। क्या तू बाजार सब्जी लेने जाती है आलू तो टमाटर लेके आती है? एकदम आलू लाएगी नहीं? जी गुरुजी। जो कभी चीज लेने की है कभी तू गलत लेकर आई है? नहीं गुरुजी बिल्कुल तो नहीं। फिर तू करेंगे तो क्यों नहीं होगा? पर गुरुजी जैसे अब हम मन में जैसे गलत गलत विचार आने मन में तो आएगा, मन का तो काम ही है। मन को छोड़, तेरा मन है ना, तू मन तो नहीं है ना। हाँ जी। तेरे कपड़े है या तू कपड़ा है? कपड़े तुम हो या तुम्हारे हैं? कपड़े तो हमने डाले। हाथ तुम्हारा है या तुम हाथ हो? हाथ हमारा तुम्हारा है या तुम हाथ हो? हमारा है जी गुरुजी। घड़ी तुम्हारी है या तुम घड़ी हो? डाली हुई है तो मेरी। अरे मेरे बेटे, घड़ी तुम हो या तुम्हारी घड़ी है? घड़ी तुम्हारी है ना? हाँ जी गुरुजी। तो मन तुम हो या तुम्हारा मन है? हमारा मन है। तो फिर मन को मन की क्यों मानती हो? मन की अपने प्रज्ञा की मान, जो कृष्ण की मान, भगवान राम की मान, दुर्गा की मान जो लिखा है, मन की मानेगी? नहीं गुरुजी। तो दुर्गा मन की मान के तो दुख है, पीड़ा है। मन जैसे दुर्गा का पाठ करो, गुरु ग्रंथ साहब का पढ़ो, गीता का करो, रामायण का पढ़ो, सभी एक ही बात है। ठीक है? जी गुरुजी। बैठ जाओ। गुरुजी एक और क्वेश्चन था। जैसे सुख में तो गुरुजी प्रभु का फिर भी थैंक्स करते हैं, दुख में जब दुख आता तो ऐसा लगता है भगवान पता नहीं सुन रहा है, क्या होएगा, ऐसे क्यों? भगवान एकदम सुनता है। दाल हवंदा लेना शकंदा, सार ना जाड़े बूढ़ा, माया बद बात्या होछियां बाता, मिलन जाई भड़बंदरा, कह नानक गुरु बिनी सूझे, परमात्मा हर साजन सबके निकट खड़ा, पास है। उस टाइम पे ऐसे लगता है गुरुजी का कहीं से नंबर मिल जाए, गुरुजी से बात हो जाए, गुरुजी बस तुझे क्या लगता है जो गीता गुरु का नंबर ही है? गीता को पढ़ लो, श्री गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ लो, वेद को पढ़ लो, रामायण को पढ़ लो। गुरुजी उस टाइम दिमाग बहुत भटक रहा होता है। वो भटकता है तो राम राम जप लो, वाहिगुरु जप लो, जप तो सही। ठीक है? जी गुरुजी। नमोनारायण। सिंपल सा राम राम जो 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 अच्छा लगता है वो जप ले। तू जपती नहीं है, पैसा जपती है, कपड़े जपती है, कॉस्मेटिक जपती है, मार्केट जपती है, तो वही आएगा तेरे पास।